अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज की इस वीडियो में आपके साथ बड़ी खुसूसी एक इंटरव्यू शेयर करनी है जो वकील की डक्की बाई के वकील की तरफ से है। और डक्की बाई के वकील ने जो है उसने क्या कहा है डक्की बाई के हवाले से, डक्की बाई की आने वाले मामलात के हवाले से कि क्या कोर्ट ने डक्की बाई को सज़ा सुना दी गई। वकील ने सारा कुछ बता दिया है डक्की बाई की मामलात के बारे में कि मज़ीद क्या क्या चीज़ें सामने आई। डक्की बाई को सबसे पहले जो लाहौर की एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था वो सिर्फ और सिर्फ वजह ये थी कि उसने एक फेक ऐप को प्रमोट किया था, जिस तरह से तमाम यूट्यूबर्स तमाम व्लॉगर्स करते हैं। पर अब जो मामला है वो कुछ और तरफ गया है, क्योंकि आप सबको पता है कि उसका फिर जो उसने वो घर लिया था, कि भाई ने जिस तरह से बताया हुआ था कि भाई ये घर मैंने अपने पैसों से खरीदा हुआ है, 10 करोड़ का मैंने ये घर लिया हुआ है। उस घर का असली मालिक जो है वो भी सामने आ गया था। तो अब उस घर का जो असली मालिक सामने आया है और ये घर का जो मामला है दोस्तों ये क्या है, ये भी मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि क्या ये घर वाकई में डक्की बाई का नहीं है। वाकई में डक्की बाई ने अपनी व्यूअरशिप को जो है ना एक झूठ बोला हुआ था। क्या झूठ बोलकर उसने अपनी व्यूअरशिप को बोला था कि भाई ये मेरा घर जो है ना ये मैंने अपने पैसों से खरीदा हुआ है, अपनी कमाई का मैंने 10 करोड़ का घर खरीदा हुआ है। ये तमाम सारा मामला जो है ये भी इस तरह से नहीं है जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले ये वीडियो वायरल हो रही थी कि घर का असली मालिक जो है वो भी सामने आ चुका है और ये घर जो है डक्की बाई ने जो है ना अपने पैसों का नहीं खरीदा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ रेंट पर लिया हुआ था। मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ बातें सामने रखूंगी दोस्तों, आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि क्या तमाम सारा मामला जो है इस तरह से है या नहीं है जिस तरह से मैं आपके सामने रखूंगी। और मैं जब तक वो बात नहीं बोलती हूँ दोस्तों आप लोगों को अपनी वीडियो में उस पर वीडियो ही नहीं बनाती हूँ जब तक मुझे कंफर्म नहीं हो जाता कि ये बात ऐसी है या नहीं, ये अपडेट जो है ये जो हमारे सामने आई ये रियल है या नहीं है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें ताकि आने वाली अपडेट आप लोगों तक बर वक्त मिलती रहे। मैं भी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ दोस्तों आप लोगों को टाइम देती हूँ और आप लोगों को हर एक अपडेट बर वक्त देती रहती हूँ। दोस्तों अब आते हैं सबसे पहले डक्की बाई की घर की तरफ कि डक्की बाई ने जो 10 करोड़ का घर लिया हुआ था वो क्या मामला है, उसका असलियत क्या है। दोस्तों आप सबने देखा होगा दोस्तों जिस तरह से आरूप को और डक्की बाई को लाहौर की रिपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर उसके बाद ये ऐप का मामला सामने आ गया कि डक्की बाई को इस वजह से गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो जो है एक फेक ऐप को, मतलब जो वो ऐप जो है ना हमारे पाकिस्तान में वो रियल में वो जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में इनलीगल चीज़ है। ठीक है, वो चीज़ हम पाकिस्तान में कोई भी पाकिस्तानी चाहे यूट्यूबर हो चाहे टिकटॉकर हो उसको हम प्रमोट नहीं कर सकते, ना उसकी हम प्रमोशन कर सकते हैं। तो पहले तो यही मामला था। फिर बाद में जो है ना वो घर का मामला भी जो था वो भी सारा के सारा सामने आ गया कि भाई उस घर का मालिक भी सामने आ गया कि ये घर जो है ये डक्की बाई ने झूठ बोलकर जो है ना आप लोगों को मतलब अपनी ऑडियंस को जो है ना झूठ बोला है कि ये घर मैंने अपनी कमाई का लिया हुआ है, मैंने 10 करोड़ का ये घर खरीदा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये घर डक्की बाई ने हमसे 4.5 लाख रुपए का रेंट पर लिया हुआ था। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ ये बातें सामने रखूंगी कि देखिए आप लोग थोड़ा सा सोचे। ठीक है, मैंने भी पहले सोचा नहीं था, बस मैंने भी वीडियो बना दी कि भाई हाँ ये मामला जिस तरह से लोग बता रहे इस तरह से है और मैंने भी आपके साथ वही जो है ना अपडेट जो है ना शेयर की थी जिस तरह से हमारे सामने आई थी। तो अब जो है ना ये मामला उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम लोगों ने सोचा हुआ था, आपने भी और हमने भी। इस तरह से डक्की बाई के ऊपर सबसे पहले ये ऐप का वो हुआ इल्ज़ाम लगा कि भाई ऐप जो है वो रियल नहीं था और ऐप जो है ना वो पाकिस्तान में इनलीगल था और इसने जो है ना इस ऐप से इन तमाम जो है ना फेक ऐप से जिस तरह से मतलब इनलीगल है पाकिस्तान में उन तमाम ऐप से जो है ना इसने इतने ज़्यादा पैसा कमाया जिससे इस डक्की बाई ने 10 करोड़ का घर लिया। ये यूट्यूब से इतना नहीं कमा सकता, सबसे पहली बात। फिर ऐप के बाद जो है ना ये बात आ गई सामने। फिर उसके बाद जो है ना डक्की बाई की उस घर का मालिक सामने आया था। इस तरह से दोस्तों सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि भाई डक्की बाई के साथ जो है ना ये ऐप की वजह से सारा मामला हुआ। ऐप के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है ऐप के बारे में कि ऐप जो है ये सारा जो ये लोग प्रमोट करते हैं, ये लोग जो प्रमोशन देते हैं ये किस चीज़ के लिए होते हैं और क्या मामला है क्या नहीं। पर मैं आपके सामने एक चीज़ रखूँगी, वो बात क्या है जो डिफरेंट है और जो इन तमाम सारी सिचुएशन से जो है ना अलग है। क्योंकि हमने भी डक्की बाई को झूठा बोल दिया और आपने भी डक्की बाई को झूठा बोल दिया, सब तमाम लोगों ने जो है ना अपनी अपनी वीडियो बना ली और हमने उसी तरफ जो है ना इस बात को लेकर गए जिस तरह से लोग जो है ना सोशल मीडिया पर बता रहे थे और सामने जिस तरह से अपडेट आ रही थी। मैं आपके सामने दोस्तों अपनी ओपिनियन जो है ना अपनी एक्सपीरियंस के साथ ये बात शेयर करूँगी कि क्या ये मामला ये जो डक्की बाई का घर का मामला था क्या ये इस तरह से नहीं हो सकता क्या,
कि भाई उसके ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लग गए कि भाई इसने इतना ज़्यादा पैसा जो है वो ऐपों से कमाया है, यूट्यूब से नहीं। और उसने जो मतलब 10 करोड़ का घर लिया है, जो आज तक किसी यूट्यूबर ने 10 करोड़ का घर नहीं लिया। मतलब ये वाहिद एक यूट्यूबर था डकी भाई जो उसने 10 करोड़ का घर लिया और उसने सबको दिखा दिया कि मैंने 10 करोड़ का घर अपनी कमाई से ख़रीद लिया, और अपने माँ बाप को भी दिखाया था। अब जितना मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों इस मामले में कि ये मामला क्या है, अब ये जो घर का असली और रियल मालिक बताया जा रहा है कि ये इस घर का असली मालिक है, ये असली नहीं है। इस घर का असली मालिक बल्कि डकी भाई खुद है। ये जो एक कहानी, एक स्टोरी सोशल मीडिया पर फैली हुई है, इसके पीछे यही राज है दोस्तों, ताकि डकी भाई के ऊपर मज़ीद सारा मामला जो है ना, मज़ीद जो मामलात है जो बढ़ रहे हैं, आप सब जैसे कि देख रहे हो सोशल मीडिया पर कि एक से एक इल्ज़ामात लग रहे हैं, ख़ास तौर की पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, फैमिली ब्लॉगर्स के ऊपर और डकी भाई के ऊपर, क्योंकि इस वक्त साइबर क्राइम एजेंसी के कब्ज़े में जो है वो है डकी भाई, तो उसके ऊपर सारे के सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं। और ये जो घर का असली मालिक ख़ुद को बता रहा है कि भाई मैं उस घर का असली मालिक हूँ, होगा भाई प्रॉपर्टी का बिजनेसमैन होगा, प्रॉपर्टी बेचने वाला होगा, प्रॉपर्टी को सेल करने वाला होगा, पर रियल में होगा। पर ये जो मामला है ना कि ये डकी भाई का घर जो है ये इसने ख़रीदा नहीं है, ये मेरा ख़ुद का घर है। और मतलब डकी भाई ने हमसे 4.5 लाख रुपए में रेंट पे लिया हुआ था। ये बल्कि इस बंदे को पट्टी पढ़ाई गई है कि डकी भाई की जो मज़ीद मामला थे वो ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि इस घर की वजह से ही डकी भाई के ऊपर ये सारे मामलात जो है ना ख़राब हुए। तो डकी भाई जो है ना जेल पहुंच गया, और हालांकि यहाँ तक मामलात पहुंच गए कि उसके डकी भाई के ऊपर 14 दिन तक जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया। तो ये सारा मामला जो है ये यही है दोस्तों, क्योंकि उस घर का मालिक डकी भाई खुद है, ना कि वो बंदा जो ख़ुद को डकी भाई का घर का मालिक बताया जा रहा है कि भाई मैं उस घर का मालिक हूँ और डकी भाई ने हमसे ये घर रेंट पर लिया हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है। ये डकी भाई की फैमिली खुद गई है, उससे मिली है और उसको बताया है कि आपने सोशल मीडिया पर आकर इस तरह से बोलना है कि ये घर जो है ना डकी भाई ने हमसे रेंट पर लिया हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या नाम है, ताकि डकी भाई के ऊपर, हमारी जो डकी भाई है उसके ऊपर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलात जो है ना वो बढ़े नहीं, ताकि बल्कि कम हो जाए और ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये मामला सारा की सारा जो बना हुआ था वो घर की वजह से ही था, क्योंकि 10 करोड़ रुपए का जो है ना ये घर डकी भाई ने बताया था कि घर जो मैंने लिया है ये 10 करोड़ का है। मेरी जो जितने भी एक्सपीरियंस थे दोस्तों वो यही है कि इस घर का मालिक डकी भाई खुद है, ना कि वो दूसरा बंदा। इसके पीछे भी यही राज है कि डकी भाई के ऊपर जो है ना और मामला ख़राब नहीं हो जाए, मज़ीद जो है ना मामला बढ़ नहीं जाए, और डकी भाई जो है बासानी अपने घर पर वापस आ जाए। क्योंकि ये सारा पैसा ही है दोस्तों जो इंसान को जो है ना कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। इंसान को नाम तो दे देता है, फेम तो दे देता है पैसा, पर इंसान को जो है ना, इंसान के ऊपर इतने ज़्यादा मुश्किलात भी बढ़ा देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से भी बेजार हो जाए। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब के लिए जो है ना आसानियाँ पैदा करे हमारे साथ, और अल्लाह ताला आप सबको जो है ना अपनी सामान में रखे। अब दोस्तों आपके साथ मैं थोड़ी सी छोटी सी वो वकील की इंटरव्यू जो है वो यहाँ पर शेयर कर देती हूँ कि वो वकील क्या बोल रहा है डकी भाई के हवाले से, कि मज़ीद क्या मामलात है क्या नहीं। ये मेरी एक्सपीरियंस थी दोस्तों जो मैंने आपके सामने रखी। देखिए डायरेक्टर साहब जो है ना उन्होंने मादरत के साथ इस केस को बहुत ज्यादा पर्सनल ले लिया। पर्सनल कैसे ले लिया कि वो अपनी वीडियोस में ये कहते हैं डकी बेशरम, डकी गंदा आदमी। देखें कोई भी लीगली कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी की जातियात के ऊपर बात करें, आप उसको बेशरम कहें, आप उसको गालियां दें। नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त ये डायरेक्टर FIA कहाँ थे जब PSL जो पाकिस्तान में इवेंट हुआ उसमें 1xBet जो ऐप है, इसी तरह की गैम्बलिंग ऐप है, उसको प्रमोट कर रहे थे और बार बार उसका